मैं क्यों ल्यावर मारा कानूड़ा और भला करा गुलाट लो बदनामी न होवे कानूड़ा और भला करा गुलाट लो बदनामी न होवे कानूड़ा अरे रोज रोज का मूल मैं क्यों ल्यावर मारा कानूड़ा ये हो अवन कैसी बाबा यादवराम जी क्या बात है अरे गुजरिया का चक्कर में क्यों पड़ गयो रे मारा कानूड़ा अरे गुजरिया का चक्कर क्यों पड़ गयो रे मारा कानूड़ा अरे रोज रोज का मूल मैं क्यों ल्यावर मारा कानूड़ा अरे रोज रोज का मूल मैं क्यों ल्यावर मारा कानूड़ा अरे रोजीना का कर्म रखाया घेर रमाना कानूड़ा अरे रोजीना का कर्म काया घेर रमाना कानूड़ा ये छोटा छोटा बाछड़ा चमकावर मारा कानूड़ा ये छोटा रे छोटा बाछड़ा चमकावर मारा कानूड़ा ये रोज रोज का मूल मैं क्यों ल्यावर मारा कानूड़ा ये हो ये जमुना नदी गुजरा की चुंदड़ चोगे कानूड़ा ये जमुना नदी गुजरा की चुंदड़ चोगे कानूड़ा और भला करा गुलाट लो बदनामी न होवे कानूड़ा अरे भला करा गुलाट लो बदनामी न होवे कानूड़ा अरे रोज रोज का मूल मैं क्यों ल्यावर मारा कानूड़ा बहुत ही शानदार। और आज भाई श्री वो दिन आ ही गया मुरली जी भाई साहब और भाभी जी संतोष मैडम जिनका कल रिटायरमेंट है जो आप वीआरएस ले रहे हैं और आपके साथ पधारे हुए सारे परिवार के सभी गणमान्य सभी का अभिनंदन। स्टाफ साथियों उपयोग क्षेत्र से पधारे हुए गांव से पधारे हुए सभी नागरिकों का और सभी बच्चों का बहुत प्यार। तो दोस्तों एक्चुअली मुझे कहते हैं ना जब मुरली जी होते थे तो इस सब काम को अकेले संभाल लिया करते थे।
हमें उतने शब्द तो नहीं आते, पर हमारी भावनाएं जरूर मैं पहुंचाऊंगा कि करीब 4 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी जब मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ, और तब ऐसा मानस था कि मुझे शायद यहाँ पर नहीं रहना है और मुझे रिजाइन करना था। एक्चुअली में मैंने VRS लिया यहाँ से। तो भाई से मुरली जी से मुलाकात हुई, त्रिलोक जी से मुलाकात हुई, और हमारा तीनों का एक ऐसा बना तिकड़ी कि यहाँ पर 4 साल उनके साथ गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो आपका जीवन है, अभी लग ही नहीं था कि आप रिटायर हो रहे हैं। आप दोनों जब प्रवेश कर रहे थे तो लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कोई हाँ ज्वाइनिंग करने के लिए आ रहे हो। तो आपका बहुत स्नेह रहा, बड़े भाई की तरह बहुत प्यार दिया, और इन्हीं के भरोसे मैंने 4-4.5 साल यहाँ पर निकाले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे का जीवन भी उनका बहुत खुशनुमा हो, आनंदमय हो, वो स्वस्थ रहें। और एक बार बात चली तो मैंने कहा था, मैंने कहा भाभी जी को भी आप दिलवा दो भाई साहब। तो आप दोनों का बन गया मानस, और आपने भी रिटायरमेंट साथ में VRS ले लिया है। तो आप दोनों का जीवन बहुत खुशमय हो, आनंदमय हो। आपकी एक नई जिम्मेदारी, समाज में बहुत कुछ आप दे सकते हैं। और मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप माफ़ करें, छोटा भाई समझ करके। मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है, बस मैं यही कहूँगा कि ये एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसको विदाई, जो कि आंखों में नमी लेके आता है। पर एक नई जिम्मेदारी मैं सोचता हूँ, अभी जीवन है बहुत, अभी स्वस्थ है, और आगे भी बहुत कुछ समाज को, सबको देंगे। और मुझे छोटे भाई के रूप में आगे भी आपका स्नेह प्रेम यूँ ही मिलता रहे। और जो स्टाफ साथियों ने जो सम्मान दिया है, क्योंकि मैंने भी VRS यहीं से लिया, तो मेरा विद्यालय यही माना जाएगा एंड तक। तो जब जब भी कोई कार्यक्रम हो, जब जब भी कोई ऐसी चीज़ें हो, आप बुलाएं, मैं ज़रूर यहाँ आऊँगा। और आप सभी ने सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राजेंद्र जी का बहुत ही सारगर्भित अभिवादन आपने सुना, अनुमोदन आपने सुना। इसके बाद में मैं श्री स्वाति मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप पधारें और कार्यक्रम के लिए अपनी पेशकश जो भी आप लाए हैं वो पेश करें। अतिथि महोदय, हमारे PO साहब और विदाई समारोह में सम्मिलित हुए सभी मेहमान और मेरे साथी शिक्षागण तथा प्यारे बच्चों, मेरी ओर से सभी को प्रणाम। मैं आज हमारे प्रिय गुरुजी मुरलीधर जी की विदाई समारोह पर शिक्षक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। अपने ज्ञान के प्रकाश को सब में बांटता शिक्षक, कांच के टुकड़े उठाकर हीरे सा तराशता शिक्षक, हर क्रिया प्रतिक्रिया को देखा हर नज़र से जांचता शिक्षक, संस्कारों के बीज बोकर आदर्शों की फसल काटता शिक्षक, अंधकार में दीप जलाकर अज्ञानता की खाई पाटता शिक्षक, जीवन मूल्यों को सिखाता जिंदगी संवारता शिक्षक, शिष्य को आगे बढ़ाकर खुद को उस पर वारता शिक्षक। वैसे भी हमारे मुरली जी सर बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं और सदैव सभी की सहायता करने के लिए तत्पर रहे हैं। आप बहुत बड़े भामाशाह भी हैं तथा मिलनसार व्यक्तित्व के कारण आपके ये गुण आपको सभी अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। आपको सुखद रिटायरमेंट की और हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप अपने जीवन में पीछे पलट कर देखोगे तो आपको अपना परिश्रम, समर्पण एवं अपना प्रेम नजर आएगा। यदि आप अपने भविष्य के जीवन को देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि अभी तो बहुत कुछ देखने को सहज है। सेवानिवृत्ति का मतलब आपके स्त्रीय जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आप वह सभी चीजें कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ अंतिम लाइनें आपके लिए कहना चाहती हूँ। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियाँ, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, सेवानिवृत्ति। धन्यवाद। माँ श्वेतवर्णी को नमन। पधारे हुए सभी अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। मेरे प्रिय शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों को यहाँ पधारने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मुरली जी सर के जीवन का जो व्यक्तित्व है उन्हीं को अपनी वाणी में उतारना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो थोड़ा ध्यान दें, साथ देवें आप दोनों भी मेरा। जीना यहाँ मरना यहाँ,
इसके सिवा और जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। जी चाहे जब मुझको आवाज दो, हम हैं यही, हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा और जाना कहाँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। भारत माता की। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्रीमान त्रिलोक जी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो उद्बोधन स्वरूप अपने 2 शब्द कहें। बहुत ही अच्छे मित्र हैं और इसी के उपलक्ष्य में दोस्ती के तौर पर 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि महक दोस्ती की इश्क से कम नहीं होती, महक दोस्ती की इश्क से कम नहीं होती। इश्क में धोखा मिले तो जिंदगी खत्म नहीं होती। अगर साथ हो जिंदगी में, अगर साथ हो जिंदगी में सच्चे और अच्छे दोस्तों का, तो फिर जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती, तो फिर जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। श्रीमान त्रिलोक जी। आपकी इसी बात पे मैं बोलता हूँ मैडम कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और घर में हो जब लाश तो बारात बुरी लगती है, घर में हो जब लाश तो बारात बुरी लगती है। सच कहता हूँ मेरे यार कि जिस यार के दिल में हो पाप, जिस यार के दिल में हो पाप, उसकी हर बात बुरी लगती है, उसकी हर बात बुरी लगती है। हमारा तो मेरा गत 27 वर्षों से भाई साहब से काफ़ी स्नेह है, प्रेम है। मेरे बड़े भाई साहब प्रेम शंकर जी जोशी के खास भाई साहब मित्र हैं, और 27 से 28 वर्ष से हमारा परिचय है। सभी पीओ क्षेत्र से पधारे हुए मेहमानों का, मेरे साथी गणों, अध्यापक गणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही पीओ साहब मुरली जी के साथ पधारे हुए परिवारजन, मेरे परिवारजन भी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत। भाई राजेंद्र जी, मधुलिका मैडम पधारे, अपना अमूल्य सम्मान समय निकालकर पधारे। राजेंद्र जी के आज खुद के जिया जी का रिटायरमेंट है, और 12 साढ़े 12 बजे आपको भी स्वागत के लिए वहाँ जाना है उनके। तो भाई साहब यहाँ पधारे हैं मुरली जी के व्यवहार के और हमारे सभी पीओ क्षेत्र के व्यवहार की वजह से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब के बारे में मुरली जी सर तो मेरे मुँह से बहुत कम निकलता है, मुरली जी भाई साहब ही निकलता है। पता नहीं क्यों मैं मेरे बड़े भाई साहब को हमेशा भाई साहब ही कह सकता हूँ, सर नहीं कह सकता। तो मुरली जी को भी मैं हमेशा भाई साहब ही कहता हूँ, भाभी जी को भाभी जी बोलता हूँ, तो वही मेरा एक वो रहता है। भाई साहब स्वयं एक कहा जाए तो एक विद्यालय, विद्यालय इस स्वरूप में मेरे लिए, सभी के लिए, कि भाई साहब से हमें, मुरली जी सर से हमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती हैं।
सबसे पहले समय का महत्व, समय पर हर कार्य को शुरू करना है और समय से बिफोर। अब मैं इसी श्रृंखला में आपको कहूँ कि राजेंद्र जी मेरे में और मुरली जी में क्या फ़र्क है। 5 साल से हम लोग साथ आए, तो सबसे बड़ा फ़र्क जो मुझे महसूस हुआ कि कोई भी अगर कार्य है, किसी भी कार्य का आयोजन होना है, तो मुरली जी भाई साहब 7 दिन पहले उसकी तैयारी करते हैं। 7 दिन पहले मुरली जी भाई साहब की तैयारी रहेगी कि त्रिलोक जी 7 दिन पहले अपने को चाक चौबंद रखना है और इस काम की क्या व्यवस्था है। राजेंद्र जी भाई साहब दूसरे नंबर पर आते हैं। उनकी आदत है कि अगर समस्या सामने आ गई है, कार्यक्रम सामने आ गया है, तो उसका किस तरह से उसका सफल संचालन कर लिया जाए, वो विशेषता राजेंद्र जी में है। और तीसरा मैं हूँ, जो कार्यक्रम निकल जाता है उसके बाद सोचता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की और मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह की मेरे कुछ सोच थोड़ा सा इस तरह की है, परंतु भाई साहब का साथ 5 साल मुझे मिला, 5 वर्ष बड़े आनंद के साथ निकले। भाई साहब ने एक बड़े भाई साहब की तरह मेरे ऊपर हमेशा आशीर्वाद रखा। कैसे इस रास्ते पे आते थे, कैसे इस रास्ते पे चले जाते थे। रास्ता खराब था, उसके बावजूद भी हंसते हंसते आते थे। आज रास्ता अच्छा हो गया, उसके बावजूद भी हम आ रहे हैं, आनंद के साथ आ रहे हैं। भाई साहब अब जा रहे हैं, मुझे तो आना ही है ना, क्योंकि नौकरी तो करनी है। तो इस चक्कर में सबसे बड़ी बात भाई साहब की है कि उन्होंने कभी यहाँ आते वक्त कभी ये चीज़ नहीं रखी कि भाई त्रिलोक जी अपन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या व्यवस्था। भाई साहब त्रिलोक जी आ जाना, जो भी होगा जो अपन निपट लेंगे। तो भाई साहब की इस तरह की काफ़ी बातें हैं जो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिला। उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंध। भाई साहब का एक कवि रूप भी है, भाई साहब का एक साहित्यिक रूप भी है, भाई साहब बामा साहब भी है, और काफ़ी चीज़ें बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहने वाले हैं। समय की गरिमा को देखते हुए मैं काफ़ी बोल सकता हूँ उनके लिए, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि भावुकता के क्षण है। मुरली जी सर जो है अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़े, आगे तो बढ़े ही हैं। साथ में भाभी जी ने भी VRS ले लिया है, तो खूब आप घूमें फिरें, यात्राएं करें। हम सबको भी आशीर्वाद दें, परिवार को आशीर्वाद दें, और जैसे हमेशा हंसमुख रहते आए हैं और मस्त मौला की तरह उन्होंने ज़िंदगी बिताई है, तो वैसे ही हमेशा रहें। आपके लिए एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि एक ज्योतिष है भिलवाड़ा के अंदर, प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष है। आपके जाने के ऊपर वो देखते नहीं, उनका मूड होता, चाहे आप 1000 रुपये दो, 5000 रुपये, वो नहीं देखेंगे। उनका मूड होता तभी देखते हैं। वो एक बार मुरली जी भाई साहब को मिल गए और मुरली जी भाई साहब ने उनसे पूछा कि आप घर में पधारे, ज्योतिषाचार्य आप घर में पधारे, अब आप देखिए कि अपने मकान के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है, कैसे बन रहा, क्या है। तो उन्होंने देखकर घूम के गए और उन्होंने 2 बातें कही। एक तो बात ये बोली कि इस मकान के नाम के बाहर आप संतोष जरूर लिखाना, जो भाभी जी का नाम है ना। तो संतोष निकेतन भाई साहब ने लिखवाया। और भाभी जी को उन्होंने बोला कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति भाई साहब को समझ नहीं पाएगा, इनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और भाई साहब कितनी बार तो खुद भी मतलब बड़े वो रहते हैं कि मैं अभी ये करूंगा और मुझे ये करना है, और भाई साहब उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही है। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि भाई साहब के लिए बोलूँगा कि दीप को श्रृंगार दो, दीप को श्रृंगार दो और स्नेह को उभार दो, दीप को श्रृंगार दो और स्नेह को उभार दो, हो सके तो जिंदगी में जिंदगी को प्यार दो, दीप को श्रृंगार दो। इसी वाणी को विराम देते हुए मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जिन व्यक्तित्व को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ उनके बारे में 2 शब्द बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने इस स्कूल में व्याख्याता, हिंदी विषय से व्याख्याता के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उस समय हमारे यहाँ PU स्कूल में प्रधानाचार्य का पद रिक्त था। जैसे ही वो आए और उनके ऊपर प्रधानाचार्य जी का पदभार आ गया और उन्होंने बहुत ही बखूबी से साल 6 महीने जब तक हमारे नए प्रिंसिपल नहीं आए तब तक उन्होंने बहुत ही अच्छे से वो प्रधानाचार्य पद संभाला और अपने कार्य का निर्वहन किया। उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले अलग अलग है। कोई हताश होकर
जी सर। स्टाफ साथी, प्रिंसिपल साहब राजेंद्र जी, मैडम और पीओ क्षेत्र से पधारे सभी साथी, मैंने यहाँ ज्वाइन किया था मार्च 2021 में और उस वक्त प्रिंसिपल का पद यहाँ, प्रिंसिपल तो थे लेकिन उनका प्रमोशन हो गया था और वो चले गए थे, तो सारा चार्ज मेरे ऊपर आ गया और मैं भी गया था। तो सर का मेरे पर बहुत स्नेह रहा। सर ने कहा आप चिंता मत करो, जो भी करना है हम सब साथ मिलकर करेंगे, जो भी कमी होगी तो हम साथ मिलकर उस कमी को पूरी करेंगे। तो हमने सबसे पहले सर से मदद लेकर के 4 कमरों 5 कमरों में पानी बहुत गिरता था, तो उसमें सर की मदद रही और 5 कमरों में ऊपर हमने टाइलें लगवाई, तो सर का उसमें योगदान रहा। उसके बाद स्टाफ की भी कमी थी, तो सर की तरफ से भी उनमें थोड़ा सहयोग रहा और हमने स्टाफ भी और गांव से लगाया। तो सर का व्यक्तित्व ऐसा है और मेरे कार्यकाल में जाने अनजाने में कहीं मेरे से मुरली जी सर कहीं कटुवाणी निकली हो तो इस 4 दीवार के अंदर ही बंद कर जाए और हमारे विद्यालय की अच्छाइयाँ ले जाए। सर के सम्मान में ये अभिनंदन पत्र मेरे को वाचन करने के लिए निर्देश मिले हैं। तो श्रीमान मुरलीधर जी दादीच, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करजालिया, तहसील आसीन, जिला भीलवाड़ा के सेवानिवृत्ति के अवसर पर आपकी जन्म तिथि है 5 जुलाई 1963 और इसी दिन इनका नियुक्ति तिथि भी इसी दिन है 5 जुलाई 1995 और सेवानिवृत्ति तिथि है 31 जुलाई 2023। आपका जन्म भीलवाड़ा जिले के तहसील आसीन के पड़ासोली ग्राम में पिता श्री रामेश्वर लाल जी दादीच एवं माता श्री गोदावरी देवी जी दादीच के घर हुआ। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर आपने आपकी राजकीय गौरवमयी सेवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय समेलिया मांडल, जिला भीलवाड़ा से प्रारंभ होकर राव मावी समतोखपुरा, तत्पश्चात राव मावी करजालिया में पूर्ण हुई। आपका निष्कलंक कमलवत सेवा काल आत्मीय, ममतामय व स्नेहिल संबल प्रदान करने वाला रहा है। मृदु सौम्य व्यक्तित्व के धनी, बामासा एवं प्रसिद्ध मंच संचालक, निष्ठावान, ईमानदार, समर्पित, आत्मीय, श्रमशील, सृजनशील, संस्कारित एवं निष्ठावत कर्मचारी के रूप में आप हमें सदैव याद रहेंगे। आप द्वारा राजकीय सेवा में कर्तव्य निष्ठा, समयबद्धता, अनुशासन, कार्य के प्रति लगाव एवं बालकों के प्रति हित सदैव हमें प्रेरित करते हुए और भीलवाड़ा जिले की लगभग 30 विद्यालय में बालकों के स्वच्छ पेयजल हेतु वाटर कैंपर निःशुल्क भेंट किए। निर्धन एवं प्रतिभावान बालकों को प्रोत्साहन हेतु नकद पुरस्कार और पोशाक वितरण किया जाता रहा है। आपने कर्मठता, दृढ़ता, विनम्रता, सहजता, संकल्पशीलता एवं उदारता से समाज में प्रभावी व अनुकरणीय व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है और सेवा के अंतिम दिवस तक भी पूरी लगन व मेहनत के साथ जो कार्य किया है, ऐसे उदाहरण विरले ही देखने को मिलते हैं। हम आश्वस्त हैं कि सेवानिवृत्ति के पश्चात आपका विद्यालय के प्रति पूर्ववत स्नेहमयी व्यवहार हमेशा बना रहेगा। आपकी सेवानिवृत्ति पर हम सभी आपके प्रति हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ अभिनंदन है आपका जो गीतिका में साज, अभिनंदन है आपका जो गीतिका में साज, भिन्न भिन्न में अभिन्न है, यूं श्रेष्ठ कराए हर काज। हार्दिक शुभकामनाओं सहित समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करजालिया। रास रसैया, मुरली बजैया, गोपियों के काना, इनका पूछो मत। उनसे प्रभावित होकर उनकी अर्धांगिनी उनके साथ आई है। क्या बात है। मुरली जी हमेशा कहते हैं मेरी महबूबा मेरी महबूबा, मेरी किसी आप कितनी भी चुगली कर लो मेरे विरुद्ध, मेरी महबूबा मेरे खिलाफ नहीं जाएगी। उनका ये कहना मुरली जी का। इनके भामाशाह के लिए 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बाहर कैसे धोया जाता है कुलियों को मालूम है, रातों रात कैसे रोया जाता है वो दुखियों को मालूम है। मरुस्थल को आग की नहीं पानी की जरूरत है, संसार को कंजूस की नहीं दानी की जरूरत है।
ऐसे हमारे भामाशाह मुरली जी, ईश्वर ने बहुत तो पैसा दिया है, मन भी उतना ही बढ़ा दिया उनका। जगह जगह ये भामाशाह बने हुए हैं, काफ़ी दान देते हैं ये। और मैं इनके मतलब भामाशाही के बारे में क्या वर्णन करूं। अभी जो मौसम आया आप लोगों के लिए, उसके लिए मैं 8 पंक्ति प्रस्तुत करूंगी। ऐसा सुहाना मौसम आया है, फूलों ने गुलशन महकाया है, चहुं और हरियाली खुशहाली है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा मुस्काया है, पेड़ों पर चिड़ियों की चढ़चढ़ाहट, खुशनुमा वातावरण बनवाया है। मुरली जी के और उनकी अर्धांगिनी के, उनके परिवार के सभी मेहमानों के आने पर देखिए क्या क्या हो रहा है। डम डम ढोल बजाते बादल, बादल नहीं बजा रहे हैं लेकिन हमारे ढोल वालों ने बहुत अच्छे ढोल बजा दिए है। बारिश की बूंदों ने गीत सुनाया है, पेड़ों की डाली पर पड़ गए झूले। सावन के महीने में झूले पड़ते हैं। मुरली जी और उनकी अर्धांगिनी ने काफी झूले झूले होंगे, दिख रहा मेरे को। हाँ। प्रेम और भक्ति का महीना सावन आया है, संग अपने कितनी खुशियाँ लाया है, संग अपने कितनी खुशियाँ लाया है। मुरली जी बहुत अच्छे हैं। मुझे मुरली जी का क्या कहते हैं, स्वच्छता का की चीज़ें बहुत याद आती है। जब हम पहली बार बारिश का मौसम था और हमको जाना था, कुटिया तक जाना था, तो मुरली जी कार लेके आए और उन्होंने कहा भाई कार में बिठाने से पहले उन्होंने पहले नीचे अखबार बिछा दिया। रुको रुको, अखबार बिछाने दो, पैर पूछ के फिर गाड़ी में बैठना। तो बातें बहुत याद आती है और हम बहुत हंसे इस बात को लेकर के। मुरली जी को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं। हाँ सर, आप बताइए कि आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? किसी को नहीं आता और गुस्सा आता तो प्यार का ही आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप दोनों में सबसे ज्यादा प्रेम किसमें उमड़ता है? दोनों में प्रेम तो है, सब में। चलो धन्यवाद, मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया चलते चलते, ठीक है ना? ठीक, थैंक यू। हमारे स्टाफ के सदस्य श्री गोवर्धन जी चौटिया से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और अपनी ओजस्वी वाणी से अपने वचन कहें। श्री गोवर्धन जी चौटिया। वंदे। आज आप सभी को विदित है कि आज अपने भाई साहब श्री मुरलीधर जी दादी साहब का सेवानिवृत्ति प्रोग्राम है, तो मैं केवल 2 शब्द बोलूँगा, क्योंकि भाई साहब मेरे रियल ब्रदर से भी वास्तविक ब्रदर है। ये मतलब मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हमेशा अच्छी बात बताते हैं और मेरे को जीवन में संघर्षशील रहने के लिए इन्होंने हमेशा मेरे को प्रेरित किया। और इन्होंने कहा कि गोवर्धन जी कुछ भी हो जाए, अपने को अपना काम करते रहना चाहिए, कभी छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं करना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। अपने को अपना ध्यान रखना है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही इनसे प्रेरणा मिली है। और भाई साहब का स्नेह बहुत रहा है। और आज इस प्रोग्राम में जो हमारे अध्यक्ष पद पे बैठे हैं श्रीमान पीओ साहब, प्यारचंद जी भाई साहब सर और राजेंद्र जी भाई साहब, और गांव से पधारे हुए बाल जी, देवकी नंदन जी और पीओ क्षेत्र के सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाई साहब के लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे को हमेशा, ज़्यादा समय तो नहीं रहा इनके साथ में, परंतु 2-5 साल इनके साथ में रहा। इनसे मैंने कुछ जो सीखा है, इन्होंने कहा जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। तो 2 लाइनें भाई साहब के लिए। रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी, गिरना नहीं है, गिर के संभलना है जिंदगी। चल चल रे राही चल रे, चल चल रे राही चल रे, तेरे साथ भगवान है तो फिर इंसानों से क्या डरना, फिर इंसानों से क्या डरना। हिम्मत की पतवार हाथ में, तूफानों से क्या डरना, फिर तूफानों से क्या डरना। तूफान की मौजों से लुढ़क
लचकना है जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी। चल चल रे राही चल रे, चल चल रे राही चल रे, ला 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 रे। भारत माता की। श्री सुरेश जी पत्रकार से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और 2 शब्द कहें। श्री सुरेश जी पत्रकार, जाने माने अखबार भास्कर के रिपोर्टर। हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि साहब, पीओ साहब, मुरली जी सर, हमारे गांव से पधारे बालूराम जी, जितने भी जनप्रतिनिधि, सभी युवा साथी। मुरली जी की शान के बारे में, इनके बारे में इतना सब कुछ बोल दिया है कि पीछे कुछ बचा ही नहीं है। आपका बहुत ही अच्छा स्नेहशील पूर्ण अच्छा व्यवहार है, हमेशा गुलाब की तरह मुस्कुराते हैं और आपकी इसी मुस्कुराहट के ऊपर हम सब जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके परिचित हैं, हम सब आपकी इसी मुस्कुराहट पर फिदा हैं। और शिक्षण के इस क्षेत्र में तो आपने बहुत अच्छे कीर्तिमान किए हैं। इसके अलावा आप शिक्षक के अलावा एक भामाशाह के रूप में पहले ऐसे शिक्षक हैं जो मैं भीलवाड़ा जिले में देख रहा हूँ, जो शिक्षक के अलावा एक भामाशाह के रूप में पूरे जिले में प्रसिद्ध है। मैं मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों के साथ में जब बात शेयर करता हूँ कि हमारे मुरली जी सर है इस प्रकार भामाशाह है, हमारे हर स्कूल में हर बच्चों को कुछ न कुछ इनकी तरफ से भेंट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मार साहब है क्या? मैं कि हाँ जी हाँ मार साहब। नहीं एक बार वापस हमने सही सुना है, आपने गलत बोला। मैं कि हाँ मार साहब भी है। तो ये हमारे मार साहब भी है जो इतने आसपास के हमारे स्कूल में, आसपास के एरिया के स्कूल में भी इनका बहुत, इनके हर एक ज़रूरत पर इनकी नज़र होती है और ये सभी के लिए इनकी जैसी व्यवस्था होती है वैसे करवाते हैं। आप भले ही शिक्षा के क्षेत्र से सेवानिवृत्ति हो रहे हैं, लेकिन आपका हमारा आत्म लगाव हमेशा बना रहेगा। एक जिम्मेदारी से आप दूसरी जिम्मेदारी में, एक सामाजिक जीवन में जिम्मेदारी में जा रहे हैं, तो मैं आपके आगामी जीवन के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। श्रीमान मुरली जी सर के जीवन संगिनी श्रीमती संतोष जी मैडम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। संतोष दादी मैम, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आरजिया में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी पर कार्यरत है और आप कल 1 अगस्त 2023 को वीसीआर ले रहे हैं। आपके उपलक्ष्य में मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगी कि मिले दिल से दिल तो बात दिल की दिल तक पहुंचती है, मिले दिल से दिल तो बात दिल की दिल तक पहुंचती है, नजरों से भी हाल ए दिल ये नजर ही पहचानती है। आपसे मिलना हुआ है हमारा, आपसे मिलना हुआ है हमारा आज पहली बार, मगर ये धड़कन चुपके से कह गई, ये धड़कन चुपके से कह गई, ये तो आपको जानती है, ये तो आपको जानती है। श्रीमती संतोष दादी मैडम का बहुत बहुत आभार। स्थानीय मंच, मेरे पधारे हुए सभी शिक्षक साथी और पधारे हुए मेरे सभी परिवारजन और प्यारे टिमटिमाते हुए चमकते हुए सितारे तारे बच्चे मेरे, सबका अभिनंदन स्वागत। मैं आज मेरे जीवन साथी के रिटायरमेंट पे कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ बताया है, मैं अब क्या बताऊं, पर कुछ मैंने लिखा है। ईमानदारी और निष्ठा से, ईमानदारी और निष्ठा से जाते थे आप स्कूल, ईमानदारी और निष्ठा से जाते थे आप स्कूल। गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफ़र, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफ़र, फिर भी नहीं राह पर, फिर भी नहीं राह पर चलना अभी बाकी है,
फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है। बीत गई अच्छी अच्छी यादों के साथ, बीत गई अच्छी अच्छी यादों के साथ सेवा का अवधि पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि, पाई है आपने सेवानिवृत्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है, फिर भी परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने, सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से, सबको जान लिया आपने जीवन के तजुर्बे से। पर हर समय दिया साथ, पर हर समय दिया साथ आपने अपनों का। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है, फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। जीवन का हर मुश्किल, जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने। खुद हार कर भी सबके दिलों को जीता है आपने, खुद हार कर भी सबके दिलों को जीता आपने। फिर भी इस जीवन में जीवन का सार अभी बाकी है, फिर भी इस जीवन में जीवन का सार अभी बाकी है। गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफ़र, फिर भी नई राह में चलना अभी बाकी है, फिर भी नई राह में चलना अभी बाकी है। और आप लोगों ने जो स्नेह दिया उसका आभार व्यक्त करने के लिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। भावुक है मेरा मन, भावुक है मेरा मन आप सबका प्यार पाकर, भावुक है मेरा मन आप सबका प्यार पाकर। स्नेह मिला आप सबसे मुझे, सम्मान आप सबने दिया, स्नेह मिला आप सबका मुझे, सम्मान आपने दिया। आभार है उन सभी को, आभार है उन सभी को जिन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, जिन्होंने हमारे परिवार को शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। आंटी जी, सभी स्टाफ साथी और प्यारे बच्चे, वैसे अंकल जी और आंटी जी में बहुत सारा प्रेम है। अंकल जी आंटी जी को एक गाना सुनाते थे, उनकी याद में उसी के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल नहीं फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, क्या तुम्हारे काबिल है। फिर एक गाना और सुना रही हूँ जो अंकल जी के लिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सफर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा, सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी, नजर साथ चलने से। धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में ना शोर होना चाहिए। कलाकार तो उड़ने लगेंगे मंच पर, कलाकार तो उड़ने लगेंगे मंच पर, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं श्रीमान पीयू सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा का बयान करे, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा का बयान करे। आप तो अपने आप में शहंशाह है हुजूर, आप तो अपने आप में शहंशाह है हुजूर। वो शख्सियत है आप जिन्हें सब सलाम करे, वो शख्सियत है आप जिन्हें सब सलाम करे। श्रीमान सेवानिवृत्त हो रहे स्टाफ साथी श्री मुरली जी सर के सेवानिवृत्ति समारोह में पधारे हुए राजेंद्र जी सर, संतोष मैडम, बाल जी,
देवकी नंदन जी, भीम जी, श्रेय जी पत्रकार और सर के सभी परिवारजन, आप सभी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आप इस सेवानिवृत्ति समारोह में पधारे, आपने अपना समय इस विद्यालय को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवानिवृत्त हो रहे साथी मुरली जी सर को मैं सेवानिवृत्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से उनके भावी जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैंने पिछले नवंबर में यहाँ कार्यग्रहण किया था, तब लाइट की बहुत समस्या रहती थी और सूचनाएं ऐसे मांगी जाती थी कि 1 घंटे में प्रेषित की जाए, तो बैटरी हमारे वहाँ प्रॉब्लम कर रही थी। तो उस समय एक भामाशाह के रूप में सर ने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, बैटरी मैं नहीं ला के दूँगा। तो अगले ही दिन सर बैटरी लेके आए और हमारा कार्य जो ऑफिस का वो अभी अनवरत जारी है। इसी प्रकार अभी बरसात के कारण जो पिछली बार पंखे रिपेयर करवाए थे, सारे पंखे खराब हो गए थे, तो ऑफिस के सारे पंखे नहीं चल रहे थे। तो हमारे एक अल्प निवेदन पर सर ने पूरे ऑफिस के सारे चारों पंखे चेंज कर दिए और ये अभी जो लेक्चर स्टैंड है वो थोड़ा पीछे मतलब ठीक नहीं था, तो इन्होंने एक लेक्चर स्टैंड भी डोनेट किया। तो जब भी मुझे एक भामाशाह के रूप में और एक कुशल मंच संचालक के रूप में आवश्यकता पड़ी, तो सर मेरे साथ मजबूती से खड़े रहे। एक बार सर को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके आगामी जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। श्रीमान पीयूष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब जिन व्यक्तित्व को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ, उनके लिए 2 शब्द है। फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। अब आपकी क्या तारीफ करूं, अब आपकी क्या तारीफ करूं, कद्रदानी में आप जैसा कोई नहीं, कद्रदानी में आप जैसा कोई नहीं। हाथों की लकीरें तकदीर बन जाती है, हाथों की लकीरें तकदीर बन जाती है। आप जैसा इतना अच्छा कद्रदान हो तो, आप जैसा इतना अच्छा कद्रदान हो तो महफिल संवर जाती है। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने श्रीमान मुरली जी सर आए और उद्बोधन स्वरूप 2 शब्द कहे। श्रीमान मुरली जी सर। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच, आदरणीय पीयूष साहब, राजेंद्र जी, मेरे छोटे भाई दीक्षित साहब, स्टाफ के सभी साथी बंधु, तिलोक जी, मेरे प्रिय मित्र पत्रकार सुरेश जी भाई साहब, देवकी नंदन जी, विष्णु जी, भीम जी, मुकेश जी, पीयूष सेक्टर की मेरी प्यारी बहनें स्वाति मैडम, पिंकी मैडम, संतोष मैडम, सारी बहनें, मधुलिका मैडम, सभी बहनें। जब इस विद्यालय में मैंने गेट पे प्रवेश किया था, मेरा दिल बहुत ऐसा हो रहा था कि आज आप लोग मुझे विदाई दे रहे हैं। विद्यालय से मेरा बहुत स्नेह आया और आपने इतना स्वागत किया कि मुझे गेट पर ही आपने मुझे भावुक कर दिया। राजेंद्र जी, इतना शानदार आपने स्वागत किया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं मंच पे जब भी बोलता हूं, मैं बिना तैयारी के बोलता हूं। मुझे सुरेश भाई साहब कम से कम 30 वर्ष हो गए मंच संचालन करते हुए। जब मैं स्टूडेंट था तभी से मैं मंच का संचालन कर रहा हूँ और मैं कभी कागज लेके ये नहीं देखता हूँ कि मुझे क्या बोलना, माँ सरस्वती की कृपा अपने आप होती है। कि जिंदगी गुजारी नहीं मैंने सभी की तरह, कि जिंदगी गुजारी नहीं मैंने सभी की तरह, मैंने हर एक पल जिया सदी की तरह।
आंधियां वक्त की मुझको बुझा नहीं पाई, आंधियां वक्त की मुझको बुझा नहीं पाई, हर अंधेरे से गुजरा हूं मैं रोशनी की तरह, हर अंधेरे से गुजरा हूं मैं रोशनी की तरह। साथियों, जो मेरा जीवन था, मैं एक बहुत ही, मेरा पूरा परिवार बेटा, मेरा छोटा भाई भी बेटा है, मेरी भतीजा बेटी, मेरे हमारे कंवर साहब सभी है यहाँ। बेटा थोड़े शांत हो जाइए आप, बिल्कुल शांति बेटा। छात्र छात्राओं बिल्कुल कीप साइलेंट हो जाइए आप। रेखा मैडम के बेटे थोड़े बच्चों को कंट्रोल कर लें। जब मैं मंच पे बोलता हूं तो मैं यही कहता हूं कि मैं बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, थोड़ा आनंद आएगा आपको। हालांकि आज मुझे कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, मंच संचालन की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है भावनाएं व्यक्त कर दूं थोड़ी सी। कि निगाहों में मंजिल थी बिंदु, कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे। कि कह दो आसमानों से, कि कह दो आसमानों से कि अरमान अभी रूठे नहीं, कि कह दो आसमानों से कि अरमान अभी रूठे नहीं। पंख जो टूटे थे, हौसले कभी छूटे नहीं, हौसले कभी छूटे नहीं। मेरे पिताजी थे, मेरे माता पिता थे, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और मैं आज सबसे बड़ा ऋणी हूँ हनुमान जी का। मैं हनुमान, मेरे परम इष्ट देव है हनुमान जी। पर हनुमान जी एक स्थान है आसीन के पास, बहुत बढ़िया स्थान है और चमत्कारी स्थान है। जब मेरे स्टूडेंट लाइफ में जब भी कोई दिक्कत आई या मेरे कोई समस्या आई जीवन में, तो मैं हनुमान जी के पास चला गया और हनुमान जी के वहाँ बैठकर मैंने प्रार्थना की, हनुमान देव, हनुमान जी महाराज, ये गरीब बालक आपकी शरण में बैठा है, जो इसकी समस्या उसका समाधान कीजिए। तो हनुमान जी मुझे उसी समय आशीर्वाद देते थे कि बेटा उठ, तो हिम्मत मत हार। मुझे हिम्मत मिलती थी, वो कहते थे कि हिम्मत मत हार, तू संघर्ष कर आगे बढ़ेगा। फिर मैं घर पे आता, पिताजी मुझे पिताजी से मेरी बातचीत होती, पिताजी कहते बेटा तेरे कोई तकलीफ नहीं आएगी, तू घर का सेठ है। राजेंद्र मुझे कहते थे वो। मैंने कहा घर का सेठ आप मुझे कैसे कह रहे हो, अपन मैं तो बहुत गरीब परिवार में है, स्थिति नहीं है। एक बार पिकनिक में जा रहे थे, 5 रुपए नहीं दे पाए। 5वीं क्लास में पढ़ता था मैं, तो 5 रुपए आवश्यकता थी और पिकनिक कहाँ जा रही थी, भीम के पास एक दुधालेश्वर महादेव है, महादेव जी का स्थान है। तो पिताजी ने कहा यार बेटा 5 रुपए, उनको उस समय 80 रुपए मिलते थे मात्र, केवल सैलरी के कितने 80 रुपए। तो मेरे पिताजी, मैं 5वीं में पढ़ता था जब की बात बता रहा हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद, बारीकी से याद हो। तो मेरे पिताजी का, मैंने कहा, मैं पिताजी को काकसा बोलते थे, मैंने कहा काकसा पिकनिक जा रहे, ऐसा ही मौसम था, बहुत जबरदस्त मौसम था, बारिश का मौसम था। हमारे एक प्रभु सिंह जी सर है, उनका ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर लेके आए। हमारे बीच में मेरे साधु साहब पधार गए, विकासी, और मेरी साली जी पधार गए। उनका एक बार स्वागत, अभिनंदन, आप आसन ग्रहण करें। विकासी यहाँ विराजे आप। तो विकासी इधर विराजे। हमारे मेरे साधु जी है छोटे, मेरी लाडली साली है मधु जी, आइए देखो आप, ताली बजा करके इनका स्वागत करें। पधारो थे, सामाजिक कार्यक्रम था, बहुत जाना जरूरी था आपको, लेकिन आप समय निकाल के पधारूंगा। जय जी मैं आ जाऊंगा, पधार गए आप। विद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत आपका भी करता हूँ। तो मैं कह रहा था 5 रुपए उस समय दुधालेश्वर महादेव, शिव जी सर 5 रुपए का महत्व देखिए आप। तो पिताजी ने मेरे को कहा बेटा अपनी कंडीशन नहीं, अपनी स्थिति नहीं है, पिकनिक में मत जा। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे पिकनिक में। राजेंद्र जी पिकनिक में, मैंने ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए थे, हमारे गांव की मीटिंग चल रही थी, मैंने सर को कहा सर 5 रुपए नहीं है और मैं नहीं चलूंगा। आगे समझ गए अपने छोटे बच्चे। आज के बच्चे तो आप देखो मोबाइल के बच्चे हैं, सब मोबाइल बिना चलते ही नहीं है। आज खाना खिलाओ तो मोबाइल से इनको, और अपने को तो वहाँ मोबाइल का था, अपन तो खेलने कूदने वाले थे, गुलाम डाली खेलने वाले थे। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन तो कबड्डी खेलेंगे, बढ़ के नीचे जाके गुलाम डाली खेलेंगे, मस्त रहेंगे। तो हमारे एक सोडार, एक पास में गाँव है, भवानी शंकर जी सर, एक सोडार के, वो पड़ासोरी में हमारे टीचर थे। तो भवानी शंकर जी का क्या हुआ मुरली, मैंने कहा पिताजी ने मना कर दिया 5 रुपए देने के। तो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। पिताजी, मेरे पिताजी के वो सर नहीं थे, मेरे माता पिता के जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट आता था सर गांव में, आज के 40 साल 50 साल पे, वो हमारे घर ही आते थे सबसे पहले कि वहीं चलो और वहीं भोजन वोजन करेंगे, सारी व्यवस्था अच्छी कर देंगे। मेरी माता जी बहुत अच्छी व्यवस्था करती थी जो आते थे उनके।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं 5 रुपए दे। उन्होंने 5 रुपए निकाल करके मेरे जेब में रख दिए। उन्होंने कहा कि तू जमा करा, 5 रुपए मैं दे रहा हूँ। उन सर की उदारता देखी। उनका पिकनिक में तो तेरे को चलना है, तू क्यों नहीं चलेगा, तू सबसे बढ़िया होशियार स्टूडेंट है, तू नहीं चल रहा विद्यालय का। 5 रुपए में, हालांकि मेरे पिताजी ने 5 रुपए मुझे दे भी दिए, मैंने सर को भी वापस दे दिए। तो कहने वाला 5 रुपए का भी इतना महत्व था। मैं बहुत गरीबी से उठा हुआ हूँ और मुझे पता ही नहीं गरीबी क्या होती। जब मैंने गरीबी को समझा उस समय से कि गरीबी क्या होती, मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा बेटा। और आज जो मैं जिस स्थिति में हूँ, ये स्थिति मेरी आज कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे माता पिता का आशीर्वाद। मेरे माता पिता मुझे कहते थे कि तू घर का सेठ है। 5वीं क्लास में पढ़ता था तब कहते थे घर का तू सेठ है। और मैंने कहा 5 रुपए नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो घर का सेठ है। लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी बोली और उनका आज जो उनका आत्मविश्वास था, उस स्टेज पे मुझे पूछा है। मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूं। आज मेरे माता पिता मेरे बीच में नहीं है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं फला फूला हूँ। और उसके पश्चात अगर मेरी जो शादी हुई, शादी के पश्चात अगर मुझे जो जीवन साथी नहीं मिली, मेरे सामने बैठी हुई आप देखिए, जो मैं आज जो प्रोग्रेस कहते हैं कि तुलसीदास जी भी आगे बढ़े तो रत्नावली की वजह से आगे बढ़े। तुलसीदास जी जो बढ़े ना गए, तुलसीदास जी के विवेक को जगाया रत्नावली ने कि लाजन आवत आपको दोरे आऊ साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं ना, अस्थि चरम मम दे या में ऐसी प्रीति, ऐसी जी होती राम प्रति होती न भाव। कहने वाला रत्नावली ने जीवन चेंज कर दिया। जब मेरे जीवन में मेरी जीवन साथी नहीं आई तो इसने जो, ये तो बहुत बड़े अच्छे परिवार से मेरे साला जी बैठे हुए हैं, मेरे हमारे से तो बहुत संपन्न थे। अजमेर की ये प्रॉपर्टी, और अजमेर में तो आप जानते हो शिक्षा दिखता, लेकिन संस्कार इतने अच्छे थे कि हमारे परिवार में इसने समायोजन किया, हमारे साथ एडजस्ट हुई और मेरा कंधे से कंधा मिला करके इसने साथ दिया। और साथ देने के पश्चात आप देखिए हम जो एक साथ जो बढ़े, ये हमारी एक मेहनत और हमारे परिश्रम का फल, हमारा पुरुषार्थ बोलता है, इसमें हमने मेहनत करके आगे बढ़े। और आज ये मेरे साथ, मेरे छोटे से निवेदन पे मैंने इनको कहा था, मेरे बच्चे 2016 से कह रहे थे कि मम्मी अब आप रिटायरमेंट ले लो, बहुत सेवा कर दी सेवाएं, लेकिन फिर भी सेवा इनकी इच्छा थी कर रही हूँ। और अभी मेरा, जब मैं आपको बताऊँ, मेरा पिछले साल 1 साल पहले 2 मार्च को जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा जीवन पूरा बदल गया साथ। मैं हरिपुरा चौराहे पे था उस समय, और इनके फोन से कोई दूसरा फोन करता है कि मैडम का एक्सीडेंट हो गया और मैडम सीरियस है। मेरे साथ तिलोक जी थे, तिलोक जी मेरे साथ थे, गाड़ी में आगे बैठे। तिलोक जी को मैंने कहा तिलोक जी आज कोई घटना अनहोनी हो गई है, अपने को भी हिम्मत रखनी है। तिलोक जी ने कहा भाई साहब आप घबराइए। मैंने कहा जितने भी फोन आए तिलोक जी आप अटेंड करना, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरे उस समय क्या दशा हुई होगी आप इस देश की, मैं उस आधा घंटा का जो मैंने सफर किया, उस समय गाड़ी चलाई मैंने बहुत विवेक से संभल के चलाई। मैं हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी पत्नी बच जानी चाहिए हनुमान जी महाराज, और भगवान की दया से आज आपके बीच में बैठी हुई है। इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि उस एक्सीडेंट को भगवान बचाने वाले कौन थे? प्रभु थे। तो इसके मेरा जो जीवन में इसका जो साथ है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। और बाकी साथियों, छात्र छात्राओं, मैं तो क्या सेवा करूँ, मेरे बारे में आपने बताया भामासा, ये मेरे माता, मेरे मम्मी की देन, माता जी की देन। मेरी माताजी कहती है कि बेटा हाथ को हमेशा यूं रखना, तू बहुत फलेगा फूलेगा। पिताजी भी कहते थे कि जहाँ तेरा हाथ खुला रहेगा तेरे भगवान लक्ष्मी भी उतनी बरसेगी। आज आपकी दया से मेरे 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं। मैं इनको बहुएं नहीं मानता हूँ, मैं इनको बहुएं, मैंने जब मेरे भाई साहब हमारे सगाई करने आए थे गायत्री में, तो हमारे बड़ी बेटी जो है बहू है मेरी, ये रूपनगढ़ की है, और मेरे भाई साहब के मार्बल का भी काम है और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी भी है वो। तो उन्होंने कहा साहब मेरी बेटी आपको देना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बिल्कुल लूंगा। उन्होंने मेरे सामने बहुत सी बातें भी रखी, सर आप कैसे क्या व्यवस्था। मैंने कहा मेरे को केवल कंकु कन्या चाहिए, मुझे आपकी ओर से कुछ नहीं चाहिए, और मेरे जो मेहमान लोग आ जाए उनका अच्छा आदर सत्कार कर देना। इसके अलावा आप मुझे कोई कुछ भी नहीं कहेंगे कि आपकी लिस्ट दीजिए या कुछ भी दीजिए। छोटी बहू के साथ भी मैंने भाई साहब से ये निवेदन किया था कि मुझे आपकी बेटी दे दीजिए, मुझे जो आपकी बेटी है वो मेरी बेटी रहेगी, मैं इनको बहुएं नहीं मानता हूँ। और जो मेरे 2 बेटे हैं बहुत आज्ञाकारी, मैं उनके लिए क्या कहूँ, बहुत ही संस्कार वाले हैं, कोई उनकी गलत कहीं आते नहीं है। एक बताऊँ, आप बैंकों वाला बेटा तो कोई चीज भी खरीदता तो वहां से फोन करके शाम को मम्मी से पूछता है कि पापा मम्मी मैं चीज खरीद रहा हूँ, देख लो लूँ कि नहीं लूँ, इतना ध्यान रखता है। बड़ा वाला बेटा भी ऐसे ही, जो भी लेता है, दोनों बहुएं हमेशा वीडियो कॉल पे बातें करते हैं, आधा घंटा बात करने के पश्चात हम सोते हैं। अगर फोन नहीं आता है तो हम व्हाट्सएप पे रात को मैसेज डालते हैं कि जय श्री कृष्णा कहाँ हो, फिर इनका लिखा हुआ जाता है कि हम सही हैं, अब रेस्ट कर रहे हैं, तब हम दोनों सोते हैं। तो मैंने इनको बहुएं नहीं माना। मैंने कहा मेरे बेटी नहीं है, मुझे बेटी की कमी मत होने देना। आज ये दोनों बेटियां मेरे
परिवार की जैसे हैं। इनकी ओर से मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि मेरे से जितना विद्यालय में होता है मैं सेवा भाव से जोड़ता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ। मैंने कितने काम कर दिए भामाशाह के रूप में, मेरी पत्नी ने कभी ये नहीं कहा कि क्या करने जा रहे हो आप, और ये कहते हैं कि आप दिल खोल के जान दे रहे हो दो, मेरी ओर से कहीं आपत्ति नहीं है। मैं भी आपकी सहयोगी हूँ और आप इसमें बढ़िया विद्यादान के अलावा बढ़िया दान वो भी क्या सकता है, तो हम यही करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय की कमी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने जो हमारा स्वागत किया परिवार का, मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत मेरे ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और गायत्री मैम जो है बहुत अच्छा संचालन कर रही है, मेरी बहन है ये, इन्होंने कहा सर मैं संचालन, मैंने कहा कर लोगे आप, डरो मत, कर लेना, अच्छा संचालन हो जाएगा, कोई चिंता जैसी बात नहीं है। गला तो हमारे क्या 2-3 सुंदरकांड कल हमारा पाठ चल रहा था, बहुत बैठ गया मेरा। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि सितारों को निगाहों में महफूज रखना, कि सितारों को निगाहों में महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी है, फिर ऐसे ही किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित एडीओ साहब श्री विकास जी शर्मा का साफा बना के माल्यार्पण और उपकरण के द्वारा स्वागत करें। तो किसी को दो सर मुरली जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मुरली जी सर के बारे में बताया एक अच्छे भामाशाह के तौर पर। मुरली जी सर ने हमारे पीयू स्कूल और पीयू अधीनस्थ बहुत सारे स्कूलों में दान किया है और बहुत अभी प्रशस्ति पत्र में भी बताया कि भीलवाड़ा जिले की लगभग 30 विद्यालयों में इन्होंने पेयजल व्यवस्था की, ऐसे बहुत सारा दान दिया है। उसी के उपलक्ष्य में मैं गाने के 2 बोल बोलना चाहती हूँ जो फिल्मी गाने की तर्ज पर है। फिल्मी गाना है कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस गाने की तर्ज पर मैं मुरली जी सर के लिए 2 शब्द गाना चाहूंगी। बहुत दान करते हैं स्कूलों में तुम, बहुत दान करते हैं स्कूलों में तुम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो इन बच्चों की कसम, बहुत दान करते हैं स्कूलों में तुम, सागर की बाहों में मौज है जितनी, सागर की बाहों में मौज है जितनी, आपके भी दिल में उदारता है उतनी, आपके भी दिल में उदारता है उतनी, तुम याद यूं ही आएंगे, तुम याद यूं ही आएंगे जब करेंगे कोई दान, बहुत दान करते हैं स्कूलों में तुम। धन्यवाद। स्वागत की श्रृंखला में मैं मुरलीधर जी भाई साहब के साली जी श्री मधु मैडम को आमंत्रित सामने इधर मैम